नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। लीव रूल के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिन लीव्स के बारे में चर्चा करेंगे वह है स्पेशल काइंड्स ऑफ लीव। नॉर्मली किसी भी एम्प्लॉय को रेगुलर लीव के साथ साथ स्पेशल काइंड्स ऑफ लीव भी कुछ कंडीशंस में मिलती हैं। इन लीव्स में जो फर्स्ट है वह है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव्स उन फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को दी जाती है जो कि किसी बच्चे को डिलीवर करने जा रहे हों या कोई अबॉर्शन की कंडीशंस। इन लीव्स की मेन फीचर्स के बारे में चर्चा करें तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये लीव्स केवल और केवल गवर्नमेंट फीमेल एम्प्लॉय ही अवेल कर सकते हैं। सेकेंडली, ये लीव दो ग्राउंड पर ग्रांट की जाती है। फर्स्ट है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड एंड सेकेंड एट द कंडीशंस ऑफ अबॉर्शंस, अर्थात डिलीवरी और अबॉर्शन की कंडीशन में ही इन लीव्स को ग्रांट किया जा सकता है। जो मैटरनिटी लीव रूल है ये मैरिड और अनमैरिड फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में डिस्टिंक्शंस नहीं करता, अर्थात ये मैरिटल लीव्स को ध्यान में रखते हुए इस रूल में डिस्टिंक्शंस नहीं की जाती। इट मीन्स कि इन लीव्स को मैरिड फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तथा अनमैरिड गवर्नमेंट फीमेल एम्प्लॉय दोनों अवेल कर सकते हैं अगर वह कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। जैसा कि हमने पहले जाना कि मैटरनिटी लीव्स दो ग्राउंड पर ग्रांट की जा सकती है, जिसमें नंबर 1 है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या इन द कंडीशंस ऑफ डिलीवरी। तो जब भी कोई फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी बेबी को जन्म देने वाले हो तो उस समय इन लीव्स को वह अवेल कर सकती है, लेकिन इन लीव्स को अवेल करने से पहले उस फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विशेष को कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। इन लीव्स को ग्रांट करने की जो फर्स्ट कंडीशंस है कि ये लीव आपको मैक्सिमम 2 सर्वाइवर चाइल्ड की कंडीशंस में ही दी जा सकती है। इट मीन्स जब आप इन लीव्स को अवेल करने जा रहे हो तो आपका जो सर्वाइवर चाइल्ड है वो कम से ज्यादा 1 होना चाहिए। इस पॉइंट को लेकर बहुत से मेरे साथियों को कंफ्यूजन रहता है। यहां पर 1 सर्वाइवल चाइल्ड का मीनिंग है कि जब आप लीव को अवेल कर रहे हो तो उस कंडीशंस में केवल और केवल आपका 1 चाइल्ड ही सर्वाइव हो और आप मैक्सिमम इन लीव्स को अप टू 2 सर्वाइवर चाइल्ड ले सकते हो। अब कुछ कंडीशंस की चर्चा करें। मान लो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के 2 सर्वाइवर चाइल्ड हैं तथा वह 2 बार इन लीव को अवेल कर लेती है, तो क्या वह 3rd टाइम इन लीव्स को अवेल कर पाएगी? तो इसका आंसर है नो, बट इसका भी एक्सेप्शंस है। अगर किसी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के 2 सर्वाइवल चाइल्ड थे और उसने 2 बार इन लीव्स को अवेल किया है, लेकिन बाय मिस हैपनिंग उनका 1 चाइल्ड एक्सपायर हो जाता है,
और वह दोबारा से बेबी को डिलीवर करने वाली है, तो क्या वह दोबारा से मैटरनिटी लीव को अवेल कर सकती है या नहीं? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि लीव रूल्स ये कहता है कि जब भी आप इन लीव्स को लेने जा रहे हो तो इन लीव्स के शुरू होने पर आपका कम से कम एक सर्वाइवल चाइल्ड होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्वाइवल चाइल्ड हो। अगर आपके 2 सर्वाइवल चाइल्ड है और आप ने जो मैटरनिटी लीव है एक बार ली है और आप तीसरे चाइल्ड को डिलीवर करने वाले हो, तब भी आप मैटरनिटी लीव को नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये रूल तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका ये जो सर्वाइवल चाइल्ड हो वो मैक्सिमम 1 हो और अप टू 2 सर्वाइवल चाइल्ड आप इन लीव्स को अवेल कर सकते हो। अब एक और कंडीशंस की बात करें। मान लो किसी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपनी फर्स्ट डिलीवरी में 2 बेबी को अर्थात ट्विन बेबी को जन्म दिया तथा उसने वह लीव अर्थात मैटरनिटी लीव अवेल की। फिर सेकेंड टाइम वह फिर बेबी को बर्थ देती है, तो क्या वह फिर से मैटरनिटी लीव को अवेल कर सकती है या नहीं? क्योंकि जो मैटरनिटी लीव है वो मैक्सिमम 2 टाइम्स मैटरनिटी लीव ग्रांटेड करता है। बट यहाँ पर 2 टाइम्स का मीनिंग है कि मैक्सिमम अप टू 2 सर्वाइवल चाइल्ड। इस कंडीशन में जिसमें एक फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फर्स्ट डिलीवरी में ट्विन बेबी को जन्म देती है, तो वह अपनी सेकंड डिलीवरी में मैटरनिटी लीव को अवेल नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके ऑलरेडी ही 2 सर्वाइवल चाइल्ड हैं। तो मैटरनिटी लीव को ग्रांट करते समय इन स्पेसिफिक कंडीशंस को ध्यान में रखना होता है। अब हम चर्चा करेंगे क्वांटम ऑफ लीव, अर्थात मैटरनिटी लीव मैक्सिमम कितने दिन की दी जा सकती है। तो कोई भी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैक्सिमम 180 डेज की मैटरनिटी लीव दी जा सकती है, अर्थात कोई भी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम 180 दिन की मैटरनिटी लीव ले सकता है। और ये लीव वह डिलीवरी होने से पहले तथा डिलीवरी होने के बाद जब वह चाहे तब इन लीव्स को ले सकता है। सेकंड है, इन लीव्स को अवेल करने के लिए उस एम्प्लॉय विशेष को मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो मैटरनिटी लीव है इसे किसी भी प्रकार की लीव, चाहे वो रेगुलर लीव हो या अदर काइंड ऑफ लीव हो, के साथ कंबाइन किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी मैटरनिटी लीव के साथ कंप्यूटर लीव्स को कंबाइन करता है, तो वह मैक्सिमम 60 डेज की कंप्यूटर लीव्स, कितने डेज की? 60 डेज की कंप्यूटर लीव्स या 120 डेज की हाफ पे लीव्स को ही कंबाइन कर सकता है। इससे ज़्यादा कंप्यूटर लीव्स को वह एम्प्लॉय विशेष
अपनी मैटरनिटी लीव के साथ कंबाइन नहीं कर सकता है। और अगर ये फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी मैटरनिटी लीव के साथ लीव नॉट ड्यू को अवेल करता है तो ये इन लीव को मैक्सिमम 1 ईयर तक ही अवेल कर सकता है, अर्थात मैक्सिमम 1 ईयर की लीव ले सकता है। लेकिन इन लीव में मैटरनिटी लीव को शामिल नहीं किया जा सकता, अर्थात अगर किसी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने 6 मंथ की या 180 डेज की मैटरनिटी लीव ली है तो वह इसमें एडिशनल 1 ईयर की लीव नॉट ड्यू ले सकता है। जैसा कि हमने चर्चा की कि मैटरनिटी लीव को फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेन 2 कंडीशंस में, फर्स्ट कंडीशन डिलीवरी एंड सेकंड कंडीशन इन द एबॉर्शन के केस में अवेल कर सकता है। तो अब हम सेकंड कंडीशंस इन द कंडीशंस ऑफ एबॉर्शन के केस में मैटरनिटी लीव के बारे में जानेंगे। जब भी किसी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मिसकैरेज हो जाता है या किसी मेडिकल रीजन के कारण प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ता है तब वह एम्प्लॉय विशेष तब भी मैटरनिटी लीव को ले सकता है। लेकिन इस मैटरनिटी लीव को अवेल करने के लिए उस फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, अर्थात ये जो लीव है तभी ग्रांट की जा सकती है जब वह फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता है। दूसरा, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट कंडीशन इन द केस ऑफ डिलीवरी में चर्चा की कि मैटरनिटी लीव के लिए एक कंडीशन ये थी कि आपको आपकी लीव शुरू होने से पहले केवल और केवल एक सर्वाइवल चाइल्ड होना चाहिए। लेकिन इन द केस ऑफ एबॉर्शन इस प्रकार की कोई भी कंडीशन मैटरनिटी लीव को लेने के लिए नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वांटम ऑफ मैटरनिटी लीव इन द कंडीशंस ऑफ एबॉर्शन कि एबॉर्शन के केस में मैटरनिटी लीव कितनी ग्रांट की जा सकती है। तो कोई भी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने सर्विस के एंटायर कैरियर में अर्थात एंटायर सर्विस में कोई भी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम 45 दिन की मैटरनिटी लीव इन द कंडीशन ऑफ एबॉर्शन ले सकता है। तो मैक्सिमम कितनी लीव दी जा सकती है? 45 दिन की। और ये 45 दिन की लीव वह फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या तो एक सिंगल स्पेल में या मोर देन 1 स्पेल अर्थात या तो वो एक साथ इन लीव्स को एक ही एबॉर्शन के केस में ले सकता है या अलग अलग कंडीशंस में वह इन लीव्स को अवेल कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम उसे एंटायर सर्विस में 45 दिन की लीव ही ग्रांट की जाएगी। सेकंड है कि इन लीव्स को आप किसी भी प्रकार की लीव के साथ कंबाइन कर सकते हो, चाहे वो रेगुलर लीव हो या अदर काइंड ऑफ लीव। लेकिन अगर इन लीव्स को कम्यूटर लीव्स और लीव नॉट ड्यू के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये लीव उस एम्प्लॉय विशेष को तभी ग्रांट की जा सकती हैं या इनके कॉम्बिनेशंस को अर्थात कम्यूटर लीव तथा लीव नॉट ड्यू को मैटरनिटी लीव के साथ तभी ग्रांट किया जा सकता है अगर वह फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता है। अर्थात मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना कम्यूटर लीव और लीव नॉट ड्यू को मैटरनिटी लीव इन द कंडीशन ऑफ एबॉर्शन के साथ
कंबाइन नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की थी कि मैटरनिटी लीव रूल मैरिटल स्टेटस के आधार पर फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में कोई भी भेद नहीं करता है, अर्थात फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो मैरिड है वह भी मैटरनिटी लीव ले सकता है तथा अनमैरिड फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी मैटरनिटी लीव ले सकता है और उसके कुछ कंडीशंस होती हैं। तो अनमैरिड या मैरिड दोनों ही फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं इन द कंडीशन ऑफ अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वह इस कंडीशन में भी मैटरनिटी लीव ले सकता है। लेकिन इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जब आप इन लीव्स को अडॉप्शन के आधार पर लेने जा रहे हो उस तारीख को आपके मोर देन वन सर्वाइव चाइल्ड नहीं होना चाहिए। अर्थात अगर आपका एक बच्चा सर्वाइव है या एक भी बच्चा नहीं है तभी आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करने जा रहे हो तो मैटरनिटी लीव को ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आपके लीव स्टार्ट होने के दिन मोर देन वन सर्वाइवल चाइल्ड है, अर्थात दो या दो से अधिक आपके सर्वाइवल चाइल्ड हैं और आप फिर मैटरनिटी लीव को अडॉप्शन बेस पर लेना चाहते हो तब आप इन लीव्स को नहीं ले सकते हो। सेकंड कंडीशन है कि आप जिस बच्चे को अडॉप्ट करने जा रहे हो वो लेस देन 1 ईयर होना चाहिए, अर्थात 1 साल से छोटे बच्चे को ही अगर आप अडॉप्ट करते हो तभी आप इन लीव्स को अवेल कर सकते हो या ले सकते हो। अगर इनके क्वांटम की बात करें तो मैटरनिटी लीव इन द कंडीशन ऑफ डिलीवरी में जैसे 180 डेज तक की मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाती थी और अप टू मैक्सिमम 1 ईयर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर काइंड ऑफ लीव और रेगुलर लीव्स, तो इस केस में भी ऐसा ही है कि अगर आप किसी 1 साल से छोटे बच्चे को अडॉप्ट करते हो तो आप मैक्सिमम 1 ईयर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर काइंड ऑफ लीव के साथ इन लीव्स को अवेल कर सकते हो। अगर हम इन लीव्स के दौरान अर्थात मैटरनिटी लीव के दौरान फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लीव सैलरी की बात करें तो फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव शुरू होने से पहले जो सैलरी विदड्रॉ कर रहा होता है वह सैलरी ही इस एम्प्लॉय विशेष को मैटरनिटी लीव के दौरान मिलती रहती है। उसमें किसी भी प्रकार की रिडक्शन और रिडक्शन नहीं होती है। एक बात तो कि जैसे कि हमने चर्चा की थी कि किसी भी प्रकार की लीव चाहे वो अर्न लीव हो या हाफ पे लीव हो वह लीव अवेल करने की कंडीशन में लीव अकाउंट में से डिडक्ट की जाती है। बट मैटरनिटी लीव के केस में मैटरनिटी लीव किसी भी लीव अकाउंट में से डेबिट नहीं की जाती, अर्थात इन लीव्स को किसी लीव अकाउंट में से नहीं काटा जाता है तथा इन लीव्स को याद रखने के लिए या रिकॉग्नाइज करने के लिए सिर्फ इनकी एक एंट्री सर्विस बुक में की जाती है, अर्थात उस एम्प्लॉय विशेष की सर्विस बुक में ही मैटरनिटी लीव की एंट्री की जाती है और इस लीव की डिडक्शन किसी भी लीव अकाउंट में से नहीं की जाती। लेकिन अगर किसी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विशेष को डिलीवरी के दौरान जब वह लीव पर है
स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंदर अगर कोई कंपनसेशन मिलता है तो इस कंपनसेशन के अमाउंट के बराबर के अमाउंट की डिडक्शन उसकी लीव सैलरी में से की जाती है। तो आज हमने मैटरनिटी लीव के बारे में जाना कि मैटरनिटी लीव क्या होती है तथा किस किस ग्राउंड पर मैटरनिटी लीव ग्रांट की जा सकती है और इसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।